हेलो फ्रेंड्स एंड दगड़ियों, बड़ों को पहला छोटों को प्यार। मैं हूँ सोनिया उत्तराखंड से। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के नैनीहाल, जो कि एक बहुत प्यारी सी लोकेशन पे है। एंड अभी आप लोग लोकेशन देखेंगे तो आपको खुद लगेगा। ठीक है, मैं आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूंगी। आप लोग भी पूरा वीडियो देखना। एंड गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज सपोर्ट मी। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो अभी हम लोग वहां जा रहे हैं। तो पूरा गांव वाला एरिया है एंड सारी चीजें आपको देखने मिलेगी कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना मतलब उनका लाइफस्टाइल रहता है। मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगी, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए थे अपने सफ़र पे। जो आप ये दो रोड देख रहे हो, एक रोड कटती है मेरे ससुराल की ओर को। अभी हमने जाना है इधर, तो मैं आपको यहाँ भी दिखाऊंगी। ये जो दूसरी रोड कटती है, ये जाती है अल्मोड़ा की साइड को। अल्मोड़ा मतलब वही आगे, अल्मोड़ा, नैनीताल, दिल्ली, सब जगह। सो यहाँ से हम निकले थे। आप देख सकते हो इवनिंग टाइम पे बहुत प्यारा सा लग रहा था पूरा। और ये जो है थोड़ा नहीं, बहुत हाइट पे है। तो हम पहले पहुँचे कठपुड़िया। ये कठपुड़िया की मार्केट है जो मैं थोड़ा बहुत कवर कर पाई। उसके बाद हमने यहाँ से थोड़ा सामान वगैरह लिया। फिर हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे ना पूरा जंगल दिख रहा था, तो हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़ा सा। और हमने थोड़ी इस वीडियो बनाया क्योंकि बहुत प्यारा सा लग रहा था। एंड यहाँ से जो गांव था रेखोली, जहाँ हम जा रहे थे, ये ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं, मतलब 15 to 20 मिनट्स के डिस्टेंस में था। और हम जहाँ पे गए थे, ये बहुत प्यारा लोकेशन है। ये पूरा जंगलों के बीच में है। तो हम यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पे हमने गाड़ी लगाई। इसमें नीचे जो भैया के घर का रास्ता है वो ज़्यादा नहीं था। ये भगत का नैनीहाल था, जैसे मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुकी हूँ। तो हम लोग यहाँ से निकले थे नीचे पैदल, सीधे सीधे। तो ये आप पहाड़ों का रास्ता देख सकते हो, कितना प्यारा सा है। और आप सामने देखो, पूरा हिमालय दिख रहा है। हम लोगों ने ना यहाँ पे नाइट स्टे करा था। ये आप जो पेड़ देख रहे हो, ये संतरे का पेड़ है। यहाँ पे नींबू, माल्टा, संतरा, गलगल सारी चीज़ें लगती हैं। फ्रूट्स मतलब काफ़ी होते हैं क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है। मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आ रही हूँ। जब फर्स्ट टाइम आई थी मैं गर्मियों में, तब बागेश्वर में गर्मी हो रही थी, लेकिन यहाँ तब भी ठंड हो रही थी। तो यहाँ पे ठंड हमेशा रहती है, यहाँ पे गर्मी नहीं होती कभी भी। मतलब यहाँ पे लोग फ्रिज वगैरह शायद ही रखते होंगे, और फ़ैन तो यहाँ रहता ही नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये आप पहाड़ी घर भी देख सकते हो कि कैसे होते हैं। मतलब गांव में ऐसे होते थे। ये पहले मिट्टी के रहते थे, अभी तो खैर सबके सीमेंटेड हो गए हैं। बहुत रेयर ही आपको मिट्टी वाले घर देखने मिलेंगे। फिर यहाँ पे एक डॉगी आ गया था, मुझे डर लग रहा था बट इसने कुछ किया नहीं। अंकल भी थे इसके साथ पे। और ना इधर ही इनके घर के पास ही स्कूल भी है, बट अभी वो स्कूल में दिखा नहीं पाई हूँ। और ये जो इधर शॉप हुआ करती थी पहले, ये शॉप मतलब काफ़ी चलती थी वल, उसके बाद अभी तो ये बंद हो गई हैं, अभी ओपन नहीं है। क्योंकि अब धीरे धीरे ना काफ़ी शॉप्स भी ओपन हो गई, तो वही कंपटीशन वाला है। और कुछ आंटियाँ यहाँ पे घास वास पत्ते काट रही थी, मतलब वो गाय वगैरह के लिए या बकरी के लिए। ये हम पहुंच गए थे घर पे। तो यहाँ पे बच्चे भी थे, और भैया और भाभी तो घास काटने गई थी। तो ये भगत काफ़ी खुश थे। भगत ने शॉर्टकट मार लिया था, मैं उधर से शॉर्टकट ले नहीं पाई। तो मैं वीडियो भी बना रही थी, इसलिए मैं पीछे ही थी। और यहाँ हमारे लिए बन रहा था मटन। जैसे कि भगत बहुत खुश थे, मटन वगैरह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भैया मटन काट कर रहे थे। एंड जो कि काफ़ी टेस्टी बना था। अभी आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी आप इनके घर के सामने से देखो, पूरा हिमालय दिख रहा है। और यहाँ पे आग में बनता है। वैसे तो अभी सब जगह गैस वगैरह चल गए ना, तो इसलिए मतलब सीमेंटेड बन गया है। तो आग के लिए अलग इन लोगों ने बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा सा है। रात को हम वहीं बैठे थे, अभी आपको देखने मिल जाएगा। ये मटन के सारे ऑलरेडी मतलब आधा कटा हुआ था, बट इसके पीसेस थोड़े छोटे करने पड़ते हैं, तो ये छोटे कर रहे थे इनके पीसेस। एंड आप ये देखिए सामने हिमालय। अभी मतलब थोड़ा शाम हो ही गई थी अच्छी खासी, तो थोड़ा सा वो उतना क्लियर नहीं दिख रहा था। यहाँ भाभी को आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये इतना बड़ा घास का गट्ठर लेके आ रही थी, जो कि हम लोगों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। चल, मैं तो इन रास्तों में चल ही नहीं पाती हूँ ढंग से कभी कभी। तो मतलब
वही है कि पहाड़ों की लाइफ ये है, ये लोग इजीली लेते हैं। उसके बाद भाभी आ गई थी घर पे घास लेके। यहाँ पे इनका भैंस है, अभी आपको भैंस भी देखने मिलेगी, मतलब उसका उसका बेबी भी है। तो अभी उसका नामकरण भी था, बट हम लोग रुक नहीं पाए थे। ये था पूरा रात का व्यू, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है। और यहाँ रोटियां बन रही थी आग में, जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था। हम वहीं बैठे थे, वहीं पे हमने खाना भी खाया। एंड ये तैयार हो चुका था मटन। एंड मटन को मतलब इन्होंने 2-3 तरीके से बनाया था। ये मटन 3 तरीक़ों से बना था। एक था भुटवा, जिसे फ्राई करके बनाते हैं, इसे भुटवा या राग कहते हैं। और ये था तरी वाला। एक था कच्चा वाला, जिसे सांसून कहते हैं, सरसों के तेल में और नमक मिला के खाते हैं। लोग पहले ही खा चुके थे। एंड ये देखो लकड़ियाँ वगैरह कटी हुई हैं, इन्हीं से आग वगैरह वो मतलब जलाते हैं, इन्हीं पे आग पे ही खाना बनता है। तो और एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो टोकरी है ना, ये मेरे को बड़ी क्यूट लगी कसम से बहुत क्यूट थी ये। एंड जो ना मतलब आग पे खाना होता है ना, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है, मतलब अच्छा सा बहुत बहुत टेस्टी होता है। और ये डिशेस भी काफ़ी टेस्टी थी, भगत तो काफ़ी खुश हो गए थे एंड आई वाज आल्सो हैप्पी, अच्छा लगा था। एंड मटन की 2-3 डिशेस होती हैं। ये थी मॉर्निंग का व्यू। आप मॉर्निंग में देख सकते हो कि ये कितना क्लियर दिख रहा था। सुबह हो चुकी थी और ये भैया की फुलवाड़ी है पूरी, जो उन्होंने बहुत प्यार से बनाई हुई है। नीचे भी हैं पूरे, बट वो मैं दिखाना भूल गई उनको कैप्चर करना भूल गई मतलब। और मैं तो बस ये व्यू देख के मंत्रमुग्ध थी। इधर पंचाचूली पर्वत भी हैं, आपको दिख रहे होंगे लाइन से। एंड हम चाय पी रहे थे और चाय बन के हो गई थी तैयार। तो उसके बाद भाभी ला रही थी भैंस को बाहर बांधने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, तो उनको भी मतलब धूप में रहते हैं वो पूरे दिन। तो उसको बाहर लेके आए, बट उसका बेबी बाहर नहीं आया था, पहले वो चला गया। फिर उसके बाद जैसे ही भाभी उसके बच्चे को भी लेके आई ना, तो वो होता है ना माँ वाला प्यार। आपको पता अभी अभी देखना, ये तो बिल्कुल ही वो होता है। इनको ना गोद में पकड़ना भी मुश्किल होता है, नहीं पकड़े जाते, काफ़ी भारी होते हैं, तो इन्हें पैदल ही चलाना पड़ता है। और इसे चलने का अंदाज़ा नहीं आ रहा था, भाभी इसे खींच रही थी, बट इसे चलने का अंदाज़ा नहीं आ रहा था। और इसे पूरा ढगा के रात को सुलाया था। जब हम रात में इसे देखने के लिए गए थे ना, उस टाइम पे पता है ये क्या बोलते हैं, भैंस ने हमें ना इतने गंदे तरीके से देखा ना पीछे, क्योंकि एक वो होता है ना माँ वाला प्यार, डर कि मेरे बच्चे को कुछ कर लेंगे एंड ऑल दैट। तो उस वजह से उसने हमें ऐसे गुस्से से देखा था ना, मैं तो डर गई थी इसे देख के। और फिर ये आया तो ये फिर खुद नीचे आ गई कि इसके बच्चे को कहीं ले जा तो नहीं रहे वाला। फिर भाभी ने बच्चे को आगे से लगाया, तब ये पीछे से आप देखो आराम से आ रही है ये कितने प्यार से अपने बच्चे के साथ। फिर इनको बांधा बांधा हम भी इधर अभी जाएंगे। उसके बाद बारी थी बकरियों को बांधने की, तो फिर बकरियां आई। ये भगत से बोल भगा रहे थे, मतलब खुद से ये जा ही नहीं, ये नीचे नहीं गए, इन्होंने यहाँ फ्लावर खा दिए थे, तो ये हट ही नहीं रहे थे। फिर भाभी आई, तो फिर ये भाभी ने इनको रोटी दे के बुलाया। ये लोग अभी देखो कितनी जल्दी जल्दी ये भाभी के पीछे चले गए, लेकिन एक वहाँ फिर भी अपने फूल खाने में मस्त थी। फिर भाभी ने उसको दोबारा से, वो देखो रोटी इनको कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है ना, तो ये रोटी के पीछे पीछे देखो कैसे जा रहे हैं। फिर इनको भी वहाँ बांध दिया था, साथ में ही धूप वूप सेकते हैं ये आराम से। यहाँ भगत बता रहे थे कि नीचे इनका नैनीहाल भी है और इधर ही इनका गांव भी है। तो ये बता रहे थे कि पहले ये लोग यहाँ से पैदल आते थे, तो ऊपर आते टाइम तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती थी, इनको मतलब आराम से 2-3 घंटे लग जाते थे यहाँ आने तक। और वापस जाते टाइम तो इजी रहता है, क्योंकि ढलान होती है, तो ये लोग ईज़िली मतलब कोई भी पैदल जैसे चलते हैं ईज़िली चले जाते हैं गाँव में। और यहीं नीचे ना इन बच्चों का स्कूल भी है, तो ये बच्चे यहाँ मॉर्निंग से पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे जहाँ पे गाय भैंस बंधे थे, मतलब भैंस सॉरी गाय तो थी नहीं, वहाँ पे गए। अभी भी वहाँ पे बकरियाँ वगैरह थी, मुझे तो डर लग रहा था, क्योंकि कभी कभी ये बकरियाँ मारती भी हैं। और ये भैंस के बेबी को देखो कि तो उससे सोया हुआ है, अभी तो ये घास वगैरह कुछ नहीं खाता, क्योंकि अभी इसका नामकरण ही नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ दूध पीता है। और देखो इसकी मम्मी को ये हमें कॉन्टीन्यूसली देख रही थी, क्योंकि इसे भी डर लग रहा होगा ना, तो इसलिए। और बकरियां फिर भाभी ने बोला नहीं मारती, तो फिर मैं चली गई थी। और भैंस को भाभी सुबह सुबह नहला रही थी, तो मैंने कहा भाभी ये रोज़ नहाता है, भाभी कहती सिर्फ रोज़ नहलाना पड़ता है इतने ठंड में भी, क्योंकि यार वहाँ तो रेखोली में ना मतलब हमेशा ठंड ही रहती है, वहाँ गर्मी कम होती है।
तो इसलिए भी अभी संडे को आई थिंक या 1-2 दिन बाद मतलब इसका नामकरण है, नहीं एक संडे को नहीं, 1-2 दिन बाद इसका नामकरण, जिस दिन हम गए हैं उसके दूसरे तीसरे दिन इसका नामकरण था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनका घर है और इसी थोड़े से डिस्टेंस में इन्होंने गाय भैंस को बांधने वाला बनाया हुआ है। इसे पहाड़ी में दौड़ कहते हैं, गाय का मतलब जो जहाँ पे जानवर बांधते हैं उसे दौड़ कहते हैं। और फिर भाभी और मैं चले गए थे घास काटने के लिए, जो कि बहुत डिस्टेंस पे नहीं था, सामने सामने पे था। तो मैं भाभी के साथ चली गई थी, ऐसी बातें करते करते भाभी ने कहा चलो वहीं चलते हैं। तो हम भाभी घास काट रही थी, अभी आप देखना भाभी इतनी ईजीली काट ले रही थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाभी काटे काटे नहीं चुभते हाथ में। तो भाभी कहती चुभते तो हैं लेकिन अब आदत हो गई है तो इसलिए अब कुछ लगता नहीं है, पहले होता था अब कुछ नहीं लगता है। अभी देखो अब मेरे को तो लगा उसमें कुछ घास ही नहीं है, लेकिन भाभी ने इतनी घास बना दी थी ना, वहाँ पे पूरी गठरी बना दी थी घास की। तो मैं कही भी सही है। तो फिर यहाँ मैं वहीं पे मतलब आप देख सकते हो कम ही डिस्टेंस है, वहाँ पे भगत को दिखाया, भगत छत में वहाँ धूप सेक रहे थे और डांस कर रहे थे। फिर हमने बना दिया था घास का गट्ठर, तो भाभी और मैं चले गए थे वापस गट्ठर लेके। आप देख सकते हो भाभी का बैलेंस देखो आप, उन्होंने छुआ भी मतलब पकड़ा भी नहीं है उसको गट्ठर को। फिर यहाँ इनको खाना बना दिया तो इनकी पार्टी हो गई, ये बहुत खुश हो गए थे, बकरियों को भी दिया और इनको भी दिया। एंड फिर तब तक भगत भी छत से नीचे आ गए थे। फिर हमें यहाँ ये छोटे से नींबू दिखे, मैंने नींबू तोड़ा। तो मैंने ये देखो आप, जो ओरिजिनल माल्टा होता है उससे कितना छोटा है ये, तो मैंने इसे खाया। इसे चला मतलब इसके पीसेस प्रॉपर रहते, लेकिन ये इतना खट्टा था, मैंने इसे खाया ना बाय गॉड मेरी तो आंखें ही बंद हो गई थी। एंड ये ना मतलब चटनी वगैरह के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा मतलब बनाने के लिए। और लोग ये इनका रास्ते पे ही है ना, तो लोग क्या बोलते हैं यहाँ से आते जाते रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग गए थे छत पे। आप देख सकते हो ये है कच्ची हल्दी, पहाड़ों में इसे उगाई जाती है। और ये हल्दी बहुत मतलब ये हल्दी ना इनके मतलब ऐसा है कि 2-3 साल तक चल जाएगी, ऐसा वाला हिसाब है। और ये थे मिर्च जिन्हें सुखाया जा रहा था, रेड चिली नहीं पीसा जाता है। और ये हल्दी मिर्च ये सब बहुत प्योर रहता है, तो काफ़ी टेस्ट भी अच्छा होता है। और यहाँ आ गए थे बंदर। यार ये बंदरों का बड़ा ड्रॉबैक है, इन्होंने ना पूरी खेती उजाड़ दी है पहाड़ियों की। फिर दिन का लंच वंच करके हम लोग यहाँ से निकल गए थे, एक नाइट स्टे करा था हमने यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम भगत मजाक कर रहे थे कि यार यहाँ पे रहेंगे हम लोग, तो मैं गई थी भगत का फ्यूचर प्लान है कि भगत यहाँ पे ख़रीदेंगे। तो ये था इसके सामने ही, इसे नौला या धारा समथिंग कुछ बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे ना पानी, भाभी बताती कि पहले इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम था, अभी तो पानी आ चुका है तो इनको नहीं होती। यहाँ पे ये लोग वेट करते थे पूरी पूरी रात पानी भरने का, इसमें पानी आता नहीं था। तो भैया भाभी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे रहता था करके। और जब हम आ रहे थे तो स्कूल के बच्चे भी आए थे, छोटू सा बच्चा मुझे तो क्यूट लगा ना, इसका बैग इतना भारी था। मैंने कहा भैया, मैंने कहा बेटा किसका बैग लेके जा रहे हो, तो किसी फ्रेंड का बैग ही लेके जा रहे थे। फिर हम वापस आ गए थे। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लोकेशन है एंड काफ़ी मतलब हमें अच्छा लगा भैया भाभी और बच्चों के साथ। उन्हें बहुत प्यार से हमारा वेलकम किया था और हम लोग बहुत प्यार से मतलब ट्रीटमेंट मिले थे हमें, रहे थे तो अच्छा लगा था। एंड वहाँ से हम लोग लेके आए थे खूब सारे संतरे, आप देख सकते हो नींबू संतरे माल्टा सब कुछ, तो जो कि काफ़ी अच्छा था। एंड नींबू तो पहाड़ियों का नींबू सानना तो मतलब हर दिन वही धूप में बैठ के नींबू सानो, अब तो हर दूसरे दिन खाएंगे हम। तो यहाँ तो होते नहीं है, इवन मेरी नैनीहाल साइड में भी नींबू वगैरह होते नहीं है, तो इसलिए हम लोग तो कभी लेना होता तो मार्केट से ले लेते हैं। बट ये वहाँ से इस बार हम लेके आए थे, अब देख सकते हो कितने ज़्यादा। सो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा रहा भैया के घर का ट्रिप, मतलब भगत के नैनीहाल का ट्रिप। काफ़ी मतलब मज़ा आया उधर, हमने काफ़ी इन्जॉय करा, पहाड़ी सारा हमने देखा कि लोग कैसे अपना लाइफस्टाइल रखते हैं, पहाड़ी लोग कैसे जीते हैं वो लोग, कितना मतलब एक तरीके से हमारे लिए बहुत इजी है बिकॉज जिस हमें सारी चीज़ें मिल जाती है बहुत इजीली। वो लोग हर चीज़ के लिए एक तरीके से कह सकते हो स्ट्रगल करते हैं या मेहनत करते हैं, स्ट्रगल तो गलत वर्ड हो जाएगा, मेहनत करते हैं वो लोग हर चीज़ के लिए।
ठंड हो या कुछ हो, मतलब जैसे जानवरों के लिए भी काफ़ी केयरिंग रहते हैं भाभी का कि यार थोड़ा सा भी हो रोए तो क्या हुआ, क्यों रो रहा है एंड ऑल दैट। तो काफ़ी मतलब अच्छा भी लगा वहाँ पे, एंड काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला हमें, तो इट वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रही हूँ। सो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नई लोकेशन, नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड यस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड बाय बाय, टेक केयर।